अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब फ़ाइन होंगे। माशाल्लाह आज जो पर्सन है हमारे वो मार्केटिंग की जानब रवां है और माशाल्लाह आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं इस फोर्सेज के प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं कि तकरीबन 7 स्टेप्स ऐसे होंगे जो कि आज हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्लियर होंगी और इंशाल्लाह अगर आपको वाकई हमारी वजह से बेनिफिट हुआ है तो आप लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आपकी तरफ से हमें सपोर्ट भी मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले जी हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि हमारे इस सिस्टम का क्या प्रोसेस है, इसमें हम किस तरह से वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो तकरीबन 4 स्टेप्स पे हमारा ये प्रोसेस ख़त्म होता है कि जब भी हम इस सिस्टम के अंदर काम करेंगे तो तकरीबन 4 स्टेप पे हम काम करेंगे। ओके नाउ जब भी पर्सन हमें मैसेज करता है इस तरह से हमें मैसेज जो है वो रिसीव होता है। ठीक है, और ये किस तरह से लिंक बनता है वो आपको ऑलरेडी बता दिया जा चुका है कि आप लोगों ने जो है वो क्रिएट माई वॉल लिंक के जो है गूगल पे जाकर रिसर्च करना है और वहाँ पे आपने अपना नंबर पेस्ट करके तो ये वाला मैसेज आपने ऐड कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली जब भी कोई पर्सन उस लिंक को प्रेस करेगा, जो लिंक बना के आप अपने किसी भी इंस्टाग्राम किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर डालेंगे तो वो लिंक जब भी ओपन करेगा तो इस तरह का मैसेज बनाए उसको मिल जाएगा। अब जैसे ही वो आपके व्हाट्सएप तक आएगा तो आपने ये वाला मैसेज अपने ऑटोमेटेड पे लगाया होता है, ये उसको ऑलरेडी मिल चुका होता है, आप ऑनलाइन हैं या नहीं है उसको ये चीज़ ज़रूर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद जब आप जैसी पर्सन को ये चीज़ रिसीव होती है वो आपको इस तरह से रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने अपने पर्सन को जो है वो इस तरह से मैसेज ड्रॉप करना होता है कि मुझे समझ आ गई है, आप भी फ्री हैं, मैं आपको कॉल कर सकती हूँ। इस तरह से जो पर्सन है ना वो आपको बताएगा कि जी आप कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 तरह के मरहले आ सकते हैं। ठीक है, पहला मरहला ये हो सकता है कि पर्सन आपको ये कह सकता है कि मैं कहीं बाहर हूँ या आप मुझे वॉइस कर दें, या फिर पर्सन जो है वो डायरेक्ट आपके इंटरव्यू कॉल पर आ जाता है। अब यहाँ पर पर्सन जो है उसने मुझे ये चीज़ कही कि मैं घर पे नहीं हूँ, आप ऐसा करें आप मुझे वॉइस ही कर दें। तो मैंने उसको क्या आंसर किया, मैंने उससे कहा जैसे हर एक इंस्टीट्यूट का अपना एक रूल होता है डियर, हमारा यहाँ ये रूल है कि हम फर्स्टली आपको इंटरव्यू लेते हैं, देन हम आपको अपने सिस्टम के बारे में फर्दर गाइड करते हैं। और वैसे भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आजकल में अवेलेबल है, अगर आप बाकी इंटरेस्टेड है तो आप डायरेक्ट कॉल में आएंगी, 2 से 3 मिनट की बात होगी, कोई मसला नहीं। मैं भी आपकी तरह कर लूँ, आप डेली बेसिस से अपने कजन्स अपने रिलेटिव से बात करती होंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है, कॉल पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके मैंने उनको गाइड किया। देन देखिए उन्होंने क्या कहा कि चलें आप अभी कर लें फिर। ठीक है, उसके बाद जी मैंने उनको थैंक यू बोला और मैंने उनकी कॉल की ली। ठीक है, उसके फ़ौरन बाद मैंने उनको इंटरव्यू कॉल के लिए ये वाली 2 वीडियो सेंड कर दी, जिसके अंदर हम पहला जो है वो वर्टेज डिजिटल ट्रेंड आता है, उसके बाद मॉरल स्टोरीज आती हैं। ठीक है, हमारा ये दूसरा मरहला होगा इंटरव्यू कॉल के बाद कि हमारा डे 1 की जो क्लास होती है वो उनको सेंड की दी जाती है। कोशिश क्या करें कि पर्सन को आप एक दिन पूरा दिया करें वीडियोस वॉच करने के लिए और अगला दिन रखा करें और उन्हें ये चीज़ ज़रूर बताया करें इंटरव्यू कॉल के लास्ट में कि डियर आप काइंडली मुझे वही टाइम दे जिस टाइम पे आप अवेलेबल हो, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा हो। और उसके बाद आपने क्या करना होता है, साथ ही एक छोटी सी वॉइस कर देनी होती है कि डियर यहाँ पे ये आप दोनों वीडियोज़ देख लें, ये बहुत ही जो है ज़बरदस्त वीडियोज़ है, इसके अंदर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप अलार्म लाजमी लगाएं क्योंकि जो टाइम आपने दिया है मैं अपने स्केड्यूल में नोट कर रही हूँ, क्योंकि आपके साथ और लोग भी बहुत सारे लाइन अप होते हैं, इस तरह उनका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी ना हो। ठीक है, इस तरह करके आपने उनको वॉइस कर देनी होती है और साथ में एक छोटी सी असाइनमेंट भी आप दे सकते हैं। ये आपको एक समझ के बोनस है, अगर आप पर्सन को जितनी अच्छी आप उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे उतना अच्छा उनका माइंडसेट बनता है। ठीक है, देन पर्सन ने जो है क्या कहा, उसने कहा कि मैं ऑलरेडी फोर्सेज के बारे में जानती हूँ, मैंने उससे सेफ कॉन्टैक्ट करवाया, अलार्म का कहा और उसके बाद मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही जो है पर्सन ने वॉच कर लिया, देन उसके बाद जो थर्ड मरहला आता है वो ये होता है कि वीडियोज़ को का रिव्यू लेना। ठीक है, रिव्यू कॉल होती है पर्सन के साथ। ठीक है, देन उसके बाद हमने रिव्यू कॉल लेनी होती है। ठीक है, रिव्यू कॉल किस तरह से लेनी होती है उसके बाद हम लोगों ने वो मैं आपको अभी के अभी बताऊंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है वो रिव्यू कॉल अभी जैसे ही मैं आपको बताऊंगी तो उसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना होता है, आपने उसको प्लान की जाना बढ़ाना होता है। ठीक है, एट द एंड आपने उसको जो है पार्ट जो है वो उसके बाद 4 की तरफ बताना बढ़ाना होता है कि भाई हमने यहाँ पे अब आपको मैं अपना प्लान सेंड करूँगी। ठीक है, प्लान किस तरह का होता है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह से उनको प्लान सेंड किया जाता है। ठीक है, एक इंग्लिश प्लान होता है जिसके अंदर स्लॉट्स को अच्छी तरह डिफाइन किया गया एंड दूसरे नंबर पे उसको जो है उर्दू प्लान जो कि मेरा अपना मार्केटिंग प्लान होता है। ठीक है, उसी तरह सेम हाइप बनानी है। अब यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि रिव्यू कॉल के अंदर आप लोग हाइप इस तरह से बनाया करें कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नहीं समझ आएंगी, कुछ होंगी ऐसी जो समझ आ जाएंगी। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ आएंगी आपने उनको नोट करना है, इसलिए जाके हम जब नेक्स्ट कॉल में आएंगे, ये हमारी लास्ट ट्रेनिंग कॉल होगी जो कि हमारा 5वां स्टेप है। ठीक है, और ये क्लोजिंग का होता है, ये या तो आप खुद कर सकते हैं या तो आप अपने सीनियर से करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपने उनको हाइप बना देनी है कि यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग कॉल में आएंगे तो तब भी हम आपको फर्दरली गाइड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। काम करना ना करना वो अलहदा बात है, लेकिन इंशाल्लाह हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे बैठ के। ठीक है,
सेम उसी तरह आपने जो है ना हाई बना के कॉल एंड कर लेनी है और उस तरह को आपने जो है वॉइस कर देना है, उसको बता देना है कि जो मैंने आपको दोनों वीडियोज़ दी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपने वॉच करना है और कोई ऐसी चीज़ इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। और क्योंकि इसके बगैर आप इस सिस्टम में काम नहीं कर सकते, ठीक है। एंड देन जैसी पर्सन जो है वो देख लेगा, आपने पर्सन की जो है वो क्लोजिंग कर लेनी है, ठीक है। क्लोजिंग का क्या सिनेरियो होता है कि क्लोजिंग आफ्टर क्लोजिंग आपने उसे चीज़ें वगैरह मंगवानी और उसका वेलकम करवा देना, ठीक है। जो चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी सेम इस तरह से प्रोसेस होगा, ठीक है। इसे कहते हैं जी प्रोसेस। स्टेप 1 हमारा डन होगा। सेकेंड नंबर पर जी आपका व्हाट्सएप जो है वो बहुत लेविश होना चाहिए। व्हाट्सएप के लिए मैं आपके साथ लाइव जो है वो ये चीज़ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि अगर आपका व्हाट्सएप जो है वो रेडी नहीं होगा तो कहा जाता है कि 100 में से जो 70% होता है पर्सन आपके व्हाट्सएप से इंप्रेस होता है। अगर आपके व्हाट्सएप पे कुछ नहीं है, खाली है, लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा आप लोगों ने अपनी डीपी जो है वो इस तरह से लगानी है, कोई बच्चे किसी फूल की नहीं लगानी। आप कोशिश करें कि डीपी अपनी लगा ले, अगर अपनी नहीं लगा सकते तो आप कुरान शरीफ की कोई तस्बीह वाली कोई अच्छी सी डीपी लगाएं। देन पीछे आपने अपना वॉलपेपर लगाना है। वॉलपेपर के अंदर आप सबसे पहले वॉलपेपर के अंदर सबसे पहले जो है आपकी थोड़ा सा बायो सेट होनी चाहिए, ठीक है। छोटा सा कैप्शन डालें कि जिससे लोगों को कोई ना कोई जो है वो लेसन मिले, ठीक है। उसके बाद जी आपने अपना मेल डालनी है, आपने अपना यूट्यूब चैनल अगर आपका है तो वेल, नहीं तो आप मेरे से ले सकते हैं। उसके अलावा टिकटॉक आपने ऐड करनी है अपनी, ठीक है। टिकटॉक के अलावा आपने जो है ना यहाँ पे अपनी यहाँ पे आपने अपनी जो है वो कैटलॉग सेट करनी है। कैटलॉग के लिए मैं आपको भी जो है ना वो दूसरे व्हाट्सएप से दिखा देती हूँ कि कैटलॉग किस तरह का। कैटलॉग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। कोशिश करें कैटलॉग में आपकी कोई फोर्सेज वाली चीज़ तो नहीं लगी हो, लेकिन यहाँ पे आपकी इस तरह से चीज़ें लगी हो कि लोगों को नज़र आए कि आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। इसके लिए आप मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर जो है वो ओपन करके कैटलॉग चेक कर सकते हैं। सेम उसी तरह आपकी कैटलॉग बनी होनी चाहिए, चाहे स्क्रीनशॉट्स ले लें, कुछ भी करें, क्योंकि जिस बंदे ने काम करना है उसने कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेना। उसके बाद जी आपने अपना इंस्टाग्राम लिंक पेस्ट करना है। अब ये सारी चीज़ें करने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि वो पर्सन जो कि फ्रॉड का शिकार हो चुका है पहले, उसको कहीं ना कहीं से रास्ता चाहिए होता है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। तो वो आपको डायरेक्ट करने के बजाय आपकी इनडायरेक्ट फॉलो अप में आता है, वो आपकी सारी चीज़ों को विजिट करता है, उसको अपनी तसल्ली लेता है एंड देन ही वो आपके साथ ज्वाइन करता है, ठीक है। एक चीज़ आपने और भी नोट की होगी कि मैंने आपको जो पर्सन की चैट दिखाई, ठीक है, उस पर्सन के अंदर पर्सन को जब भी मैंने ट्रेनिंग कॉल सेंड की, ठीक है, ट्रेनिंग वीडियो सेंड की हुई हैं, उसके नीचे मैंने लिंक पेस्ट किए होंगे, ठीक है। ये लिंक किसके हैं? ये सारे के सारे लिंक मेरे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप पर्सन को लिंक के थ्रू अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जी यहाँ पे ये सब चीज़ होगी डन। उसके बाद जी नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आ जाता है कि जी आपने इफ्लेट देन गिफ्ट टैग्स। फॉर एग्जांपल पर्सन जो आपके व्हाट्सएप तक आया, आप उस टाइम जो है ना ऑनलाइन ही है, लेकिन फ़िलहाल आपकी जो रेशो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, वो कोई एक्स्ट्रा पर्सन है, तो कोशिश क्या करें अपने आप को ज़्यादा बर्डनाइज ना करें। जो आपकी रेशो होती है डेली उतना ही काम क्या करें और उस पर्सन को आप वेटिंग पे लगा दिया करें। हाँ, वेटिंग पे लगाने का भी एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आप उसको मैसेज ये कर सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर, होप यू आर वेल, फॉर फ्यू मिनट्स, फॉर फ्यू टाइम वी आर मे बी नॉट अवेलेबल बट व्हेन वी विल कम बैक आई विल टेक्स्ट यू सून, ठीक है। इस तरह करके आपने मैसेज कर देना होता है। देखिए इससे ये फ़ायदा होता है, पर्सन जो होता है ना वो इस तरह नेगेटिव नहीं होता। पर्सन जब आपको अक्सर आपने देखा होगा कि पर्सन को जब आप 2 से 3 दिन रिप्लाई नहीं ना करते तो पर्सन जो होता है ना वो नेगेटिव हो जाता है, उसको ये लगता है कि कोई फ्रॉड है, ठीक है। तो काइंडली आप लोग अगर पर्सन को ऑन द स्पॉट नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहे होते तो आप उसको एक मैसेज ज़रूर छोड़ दिया करें, उससे उसको तसल्ली हो जाती है और वो नेगेटिव भी नहीं होता, ठीक है। उतनी देर में आप उसे ये भी कह सकते हैं, एट द एंड प्लीज़ सेव माई कॉन्टैक्ट, आई विल होप यू विल इंजॉय विद अस, ठीक है। इस तरह करके आप मैसेज कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं होप यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अवर व्हाट्सएप स्टेटस। इस तरह करके भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेज़ हैं। अगर जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ अगर आप उसको लिख रहे हैं तो मैं कहती हूँ आप लोग दुनिया के ऐसे पर्सन हैं जो माशाल्लाह बहुत समझदार है, मैच्योर है, जो वाकई इस सिस्टम के अंदर बिज़नेस करने आए हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठा करें, हर चीज़ को अच्छे से नोट किया करें। उसके बाद जी यहाँ पे 5 नंबर पे आ जाता है हमारे पास, 4 नंबर पे आ जाता है टेक्स्ट देन फॉर इंटरव्यू। जैसी पर्सन ने आपको कहा कि आपने जैसी पर्सन को कहा कि भी इंटरव्यू के लिए आ जाएँ, 2 कंडीशन हो सकती हैं। जैसे पर्सन फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियस ही बात है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई पर्सन ये कहे कि आप वॉइस में बता दें तो आपने उनको बता देना है कि भाई वॉइस के लिए आपने जो चीज़ें बोलनी है वो मैंने अभी आपको बताई हैं। सेकंड नंबर पे अगर पर्सन आ जाता है तो वेल हो गया, आपने उनको इंटरव्यू कॉल कर लेना है। देन एट द एंड आपने उनसे अलार्म का और आपने सेव कॉन्टैक्ट का, ये दोनों चीज़ें लाजमी उनसे करवा लेनी है, ठीक है। उसके बाद जी 5 नंबर पर आ जाता है थिंग्स प्लस स्टेटस। ऑब्वियसली बात है, जब पर्सन आपके ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपके साथ चल रहा होता है तो पर्सन को
जो मटीरियल जो चीज़ें आपने सेंड करनी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत मस्ट होती हैं सब वाले, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन पे बहुत अच्छा एक इफेक्ट डाल रही होती है। तो आपने जो चीज़ें ऐड करनी होती हैं, चाहे स्टेटस पे लगा रहे हैं, चाहे आप उसको ब्रॉडकास्ट के थ्रू सेंड कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, एक मेडिसिन की तरह, तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह से मैंने अभी एक पर्सन की आपके साथ डिस्कशन की कि किस तरह से मैंने उसको जो है वो फॉलो बैक दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि मैंने किस तरह से उनको फॉलो बैक दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख लें, चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे ना पर्सन को कोई भी चीज़ सेंड करने का एक वे होता है, ठीक है। जैसे आप पर्सन है, मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनको बाइनांस का नहीं पता होता, ठीक है। तो आप इस तरह से ये देखें, जैसे मैंने इनको ये वीडियो सेंड की पहले बाइनांस की, उसके बाद जी अब सीक्वेंस एक होती है कि आप ये सीक्वेंस वाइज चीज़ें पर्सन को सेंड करनी होती है। उसके बाद मैंने उसको ट्रेंड समझाया कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसको, और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने ये चीज़ें उनको ऐसे नहीं सेंड की हुई, मैंने बाकायदा उनको जो है ना वो एक जो है ना वो कैप्शन के साथ सेंड की हुई है, ठीक है। सेकंड थर्ड नंबर ये डॉक्यूमेंट सेंड की हुई है कि भाई ये जिस सिस्टम में आप काम करने जा रहे हो, जिस फील्ड में आप काम करने जा रहे हो, ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े एक्टर पॉलिटिशियन भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा जी मैंने उनको अपनी कुछ अचीवमेंट भी सेंड किए। तो यहाँ पे आप अपनी एक अलहदा से फोल्डर बना कर रखेंगे। अगर आप में से किसी की भी अचीवमेंट्स वगैरह हुई हुई हैं तो आप लोगों ने उसका अलहदा फोल्डर बना कर रखना है और कोशिश करनी कि डेली आप उनको अपनी अर्निंग का भी स्क्रीनशॉट सेंड करें, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाता है जी आप अपनी आईडी के साथ भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जी यहाँ पे आप अपनी मीटिंग भी सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे विद स्क्रीनशॉट ग्रुप के कि भाई हमारे ग्रुप में इस तरह से नॉन वर्किंग्स आ रही हैं, अर्निंग्स हो रही हैं, इस तरह करके भी आप पर्सन को सेंड कर सकते हैं, जिससे उनको हौसला होगा कि यार वाकई यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, ठीक है। तो इस तरह करके जी ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या करना है, आफ्टर कॉल आपने मेरे से ले लेनी है, ठीक है। मैं आपको 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें सेंड करूँगी, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम और ना सही कोई 30+ चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए कि पर्सन अगर एक हफ़्ता भी चले तो आपकी जो नैया है वो पार हो जाए, ठीक है। ओके हो गया ना। अब जी यहाँ पे मैंने ये चीज़ भी आपको क्लियर कर दी। उसके बाद जी यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि स्टेटस रिप्लाइज बॉन्ड, ये बड़ा अच्छी चीज़ होती है कि पर्सन ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब आपके साथ चल रहा होता है ना, तो आप पर्सन को स्टेटस का रिप्लाई देके भी उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। आप पर्सन को बातों बातों में उस तरफ लेकर आ सकते हैं जिस तरफ के उसकी एक वाई क्लियर हो सके, उसको पता हो यार मैं सिस्टम में आया हूँ तो मैं क्यों आया हूँ और मुझे ये सिस्टम मेरे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप कुछ ना कुछ करके सिस्टम की उसको चीज़ें करवा सकते हैं। हाँ मैं भी आपकी तरह था, हाँ मैं भी कभी ऐसे होता था, हाँ मैं भी अपने पेरेंट्स से ही लेता होता था, फिर मुझे भी एहसास हुआ, मैंने कहा यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो क्या फ़ायदा हुआ यार, हमें भी कुछ करना चाहिए। इस तरह करके ना कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर बोलें कि पर्सन को ना लगे कि यार वाकई तो मेरी तरह ही है, ठीक है। तो पर्सन को ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद ये 6 नंबर पे आ जाता है भाई कि जब भी पर्सन को आप चाहे आपकी ट्रेनिंग डे 1 की हो या आपका प्लान हो, ठीक है, या डे 2 की यानी प्लान हो, तो आपने पर्सन को कॉल करने से पहले 15 मिनट पहले आप उनको ज़रूर मैसेज क्या करना है, जी डियर आर यू रेडी फॉर कॉल, हैव यू वॉच्ड आवर वीडियोस, इस तरह करके आपने मैसेज किया करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको पता भी चल जाया करेगा कि पर्सन जो है ना वो कॉल पे आया है, आ सकता है या नहीं, क्योंकि पर्सन का अगर अक्सर नेट ऑफ होता है, ठीक है। अगर नेट ऑफ होगा तो आपने क्या करना है, अपने नंबर पे अपना बैलेंस रखना है, नंबर पे उनको कॉल कर लेनी, उनको बता दें यार आपका टाइम था, हरिया हो जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। इस तरह करके आपने बहुत पोलाइट बिहेवियर में आपने उनसे बात करनी है, ठीक है। और अगर बिलफर्ज वो आपकी नंबर पर भी कॉल नहीं उठा रहा, ठीक है, बैलेंस रखिए अपने पास, कोई मसला नहीं। देखें अगर एक पर्सन आपके हाथ से निकल जाए, अगर कोई पर्सन आपके पूछने पे बाद में ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अगर आप मेहनत कर ही रहे हैं तो अच्छी चीज़ से, अच्छी जगह से करें, अच्छी चीज़ से करें, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल पर्सन को आपने कॉल भी की और उसने नहीं उठाया, ठीक है, फिर आपने उनको मैसेज ड्रॉप करना है, क्या आपने वॉइस कर देनी है, अस्सलाम वालेकुम डियर, मैं आपका वेट करती रही डियर, सब खैरियत है, आप आई नहीं, घर में सब कैसे हैं, इस तरह करके आप मैसेज करें, यानी कि फॉर एग्जांपल पर्सन को ये लगना चाहिए कि यार इसको मेरी केयर है, ये मेरी केयर कर रहा है, ठीक है। अब साथ ही आपने कह देना कि डियर अब जल्दी जल्दी आ जाएँ, आपके साथ और लोग भी बहुत सारे लाइन अप होते हैं, अच्छा नहीं लगता कि मैं आपका भी टाइम वेस्ट करूँ, अपना भी, ठीक है। इस तरह करके आपने मैसेज कर देना और आपने नीचे वेटिंग का मैसेज कर देना। अब यहाँ पे ना पर्सन जैसे ही आया वो आपको अपने बहाने सुना सकता है, जो भी कर सकता है, ठीक है। तो आपने उनको कुछ भी करके कॉल पे ले आना, उनको कहना कोई मसला नहीं डियर, अब जो होना था हो चुका है, काइंडली अब आप मुझे टाइम कंफर्म कर दें। और डियर मैंने आपको कल ही कहा था कि आप अलार्म लगा कर रखें, अगर आपने अलार्म लगाया होता तो आपको याद रहता। और अब आपने जब भी मुझे अब आपने जो भी मुझे टाइम देना उस पर भी आपने अलार्म लाजमी लगाना है ताकि मैं आपकी अब कॉल कर सकूँ, ठीक है।
इस तरह करके आपने कहना डियर हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और लोग बहुत ज़्यादा है। जब आप ये बात करेंगे ना, लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, उनको पता चल जाता है कि यार इस चीज़ की क्या जो है ना वो हैसियत है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे आपने कॉल रिव्यू ले सकते हैं। अब कॉल रिव्यू के लिए जी हमने जो लेना होता है, फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 हमारे पास इंटरव्यू कॉल होती है, दूसरे नंबर पे हमने पार्ट 2 में वीडियो सेंड करनी होती है, तीसरे नंबर पे जो रिव्यू कॉल होती है वो पार्ट 1 की वीडियोज़ पे होती है। अब यहाँ पे रिव्यू कॉल किस तरह से की जाती है, रिव्यू कॉल जी हमारे 4 पार्ट्स पे मबनी होती है, ठीक है। हमारे पास 4 पार्ट्स में मबनी होती है। वो किस तरह से होती है मैं आपको शॉर्ट सा यहाँ पे वे बताती हूँ। ओके नाउ हमारे ये 4 पार्ट्स किस तरह के होंगे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। ओके डियर, यहाँ पे हमारे पास जो रिव्यू कॉल होती है वो 4 पार्ट्स पे, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आस्क रिव्यू आ जाता है। आपने जो उनको ट्रेनिंग कॉल की वीडियोस ट्रेनिंग जो है वो वीडियोस दी जो होती है पार्ट 1 की, आपने उसके बारे में रिव्यू लेना होता है और बहुत एक्साइटेड वे में, ठीक है। फर्स्ट अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे हैं आप? ठीक है डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस कि माशाल्लाह आपने हमारे पार्ट 1 की वीडियोस देख लिया। यार ये बताएं कैसी लगी आपको वीडियो और सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या देखने को मिली, उसके अंदर कोई सी 2 चीज़ें, ठीक है, ऐसे करके बोलना है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि पार्ट 1 में उन्होंने एसबीआई मॉडल बताया, दूसरे नंबर पर उन्होंने मार्केटिंग के ट्रेंड बताया, उन्होंने 3 तरह की स्टोरी सुनाई हैं, मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद जी आपने कहना है ओके डियर नाउ अभी हम इसका एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। दूसरे नंबर पर आपने उसको डिफरेंस बिटवीन एक्टिव पैसिव इनकम बताना है। आपने उनको बताना है कि जी आपको ये वीडियोस दिखाने का मकसद ये था कि हम आपको एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है। अब एक्टिव इनकम के लिए आपने छोटी सी मिसाल दे देनी कि जैसे एक टीचर होता है डियर। अब यहाँ पे ना मज़े की बात बताऊँ तो पर्सन जो होता है ना, जब आपकी बात गौर से तब सुनता है जब आप उनकी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। अगर वो भी टीचर है, ठीक है, आप उनको एज एन टीचर भी गाइड कर सकते हैं। अगर वो स्टूडेंट है तो आप उनको कह सकते हैं कि जैसे अब आपकी टीचर होंगी, ठीक है, ज़ाहिर अगर कभी छुट्टी करती होंगी, उनकी सैलरी की कटौती हो जाती होगी, ज़ाहिर वो काम करेगा तो ही अर्निंग आएगी, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव इनकम, समझ आई। उसके बाद आपने पैसिव इनकम, बिल्कुल टीचर यानी कि ना अच्छे से आप इनको गाइड करना है। पैसिव इनकम क्या होता है यार, आपको याद होगा बचपन में ना हम बड़े देखते होते यार, हमारे प्रिंसिपल के बड़े टूर होती थी, अपनी मर्ज़ी से आ रहा है, अपनी मर्ज़ी से जा रहा है, ठीक है। दैट्स मीन कि यहाँ पे ना उसके बगैर काम किए भी अर्निंग हो रही है, क्योंकि उसके अंडर टीचर्स होते हैं, काम करते हैं, उसका ऑटोमेटिकली बेनिफिट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डियर मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ कि आप इन दोनों में से किस इनकम के साथ जाना चाहेंगे, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, या फिर एक्टिव और पैसिव दोनों के साथ चले जाएंगे, तो क्या कहेंगे? मोस्टली जो लोग होते हैं ना वो पैसिव दोनों के साथ ही जाते हैं, ठीक है। अब देन आपने कहना डियर, अब जो मैं आपसे क्वेश्चंस करने लगा हूँ आपने बहुत सोच समझ के बोलना है। तीसरे नंबर पे अब आपने उनसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आपने कहना है कि डियर यहाँ पे आपकी माइंड चेकिंग के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने लगा हूँ, आपने ऑटोमेटिकली मुझे रिप्लाई करना है, ठीक है। आपने कहना डियर जैसे कि लाइफ में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, किसी के लिए करियर है, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए फैमिली और किसी के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है। आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो कहेगा। ऑब्वियसली बात है, लोग मोस्टली ये कहते हैं कि करियर, फैमिली या करियर, ठीक है। तो आपने कहना है डियर एक चीज़ बतानी है, ठीक है, जो आपको मोस्ट फिर भी आपको चूज़ करना पड़े तो किसको, वो कहेगा फैमिली। आपने कहना है ओके क्यों, यानी कि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी तो थी, तो आप सिर्फ इसके साथ ही क्यों जाएंगे। वो फिर आपको बताएगा कि इसके अंदर मैंने जो है ना मुझे इस वजह से मैंने ये करना है, ठीक है, या जो भी कोई ना कोई इशू बताएगा, ठीक है। आपने कहना है ओके डियर। अच्छा डियर अब मुझे ये बताएं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस दे दूँ, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है, तो क्या लगता है आपके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है, ठीक है। वो सोचेगा, वो कहेगा नहीं अभी फ़िलहाल तो मैं स्टडी कर रहा हूँ या जो भी, ठीक है। आपने कहना डियर अगर स्टडी के दौरान ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जैसे कि इंशाल्लाह आप आफ्टर इस कॉल प्लान में देखेंगे कि कैसे लोग आपकी एज में, आपसे छोटी छोटी एज में इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, फिर कैसा लगेगा। वो कहेगा फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसी को डियर ओके नाउ दैट्स मीन कि हमने आज की कॉल कर ये कंक्लूजन निकाल लिया कि हमने इस सिस्टम में अगर काम करना है तो क्यों करना है, क्योंकि डियर देखिए मोस्टली लोग इस सिस्टम में तब भी अच्छा काम कर पाते हैं जब उनको पता होता है कि मैं इस सिस्टम में आया क्यों, ठीक है। इसकी छोटी सी मिसाल ऐसे ले लेते हैं, जैसे एक पर्सन गाड़ी लेके घर से तो निकल गया, लेकिन उसे ये नहीं पता यार उसने पहुंचना कहाँ है, तो ज़ाहिर है उसको गाड़ी निकालना और लेके आना बेकार है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह वो उसका पेट्रोल भी ज़ाया होगा, टाइम भी ज़ाया होगा, ठीक है, सब कुछ ज़ाया होगा। तो डियर दैट्स मीन हम वो ही है फाइंड आवर डायरेक्शन कि हमने एक सिस्टम में काम करना है तो इसलिए करना है, ठीक है। डील डन ऐसे करके बात करनी, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने कहना डियर मैं आपको मज़े की बात बताऊँ तो इस सिस्टम में ना मुझे 2 चीज़ें इसकी बहुत ज़्यादा पसंद है। फर्स्ट इसका डिसेंट्रलाइज और दूसरा ब्लॉकचेन सिस्टम, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन सिस्टम के लिए आपने ये वाला पैराग्राफ जो है वो याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन आपने उसको जो है ना दोबारा से फिर अप्रिशिएट करना है। आपने कहना ओके डियर फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस कि अब आप प्लान की तरफ हमारे बढ़ने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 2 है, ये बहुत अमेजिंग पार्ट है, ठीक है। इसके लिए आपने
जो है ना वो बहुत अच्छे से आपने जो है ना वो प्लान देखना है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं समझ आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो समझ आएंगी। जो नहीं समझ आए उसको नोट कर लेना, इंशाल्लाह हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे। हमारी लास्ट ट्रेनिंग कॉल होगी, इस तरह करके आपने बात करनी है। देन आपने उसे जो टाइम लेना है आपने उसे कह देना कि अलार्म लगा ले, और आफ्टर कॉल आपने अगेन हाई बना देनी कि बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसको स्किप कर देते हैं तो आप इस सिस्टम में काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपने उनको गाइड कर देना। देन उसके बाद जी ये हो गया हमारी चीज़ डन कि आपने रिव्यू कॉल किस तरह से करनी है। अब यहाँ पे रिव्यू कॉल में ना मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, पर्सन वो जो आपके साथ बड़ा रिजर्व सा रहता है ना, ये जो पार्ट है ना, इसके अंदर आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे उसको स्टोरीज़ की तरह गाइड करेंगे ना, अगर बिलफर्ज पर्सन ने कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊँगा, मैं अपनी फैमिली को इंडिपेंडेंट देखना चाहता हूँ, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आपने कहना है कि डियर देखिए हमारा यही तो मसला है कि हम माशाल्लाह जब इतनी पैसा लगा के स्टडी कर रहे होते हैं, तो यार देखो मैं भी आपकी टाइम पे इस तरह ही था। मैं भी ये चाहता था कि यार अब एक टाइम आ गया, मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली, मैं भी अपनी फैमिली वालों के लिए कुछ करूँ। मेरे फादर नहीं है और मैंने जो है ना उनके लिए, अपनी मदर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। लेकिन जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया, 10,000 12,000 से ऊपर कोई सैलरी नहीं देता था। तो मैं ये सोचती थी कि यार मैं इसमें क्या क्या कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि आजकल की जैसे महंगाई है, क्यों ना मुझे एक डिफरेंट मोड की तरफ जो है वो मूव कर देना चाहिए। उस टाइम ऑनलाइन काम की बहुत ज़्यादा धूम भी थी, मैं लोगों से सुनती भी थी। यानी कुछ ऐसी चीज़ें आप उसमें ऐड करें, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर पर्सन के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा ना, यहाँ पे इस जगह पे इस पॉइंट पे मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि रिव्यू कॉल को थोड़ा सा लंबा ले जाऊँ और पर्सन मेरे साथ खुल सके, ठीक है। क्योंकि यही एक ऐसा मरहला होता है कि पर्सन आपके साथ अच्छे से खुल के बात करना शुरू कर देता है। आप जब आपको आपकी स्टोरीज़ की बिना पे बेस करता है अपने आप को आपकी जगह, तो वो बड़ा अच्छा फील करता है, ठीक है। उसके बाद जी आपका बिहेवियर बड़ा पोलाइट होना चाहिए, दोस्ताना, ठीक है। बड़ा जैसे खुल्लम खुल्ला होता है। लड़की लड़की के साथ बड़ा अच्छा हो जाती है, लड़का लड़के के साथ। अगर लड़की लड़के के साथ होगी तो देन आप अच्छे वे में भी कर सकते हैं, जैसे टीचर होता है उस तरह करके, ठीक है। तो आपने बिहेव बड़ा अच्छा होना चाहिए। सर ऐसे, अच्छा सर, ओके सर, ऐसे करके बात करनी है कि यार आपकी बिहेवियर में ज़रा भी फ़र्क नहीं लगे, ठीक है। क्योंकि देखो जिन चीज़ों का आपको पता है उसको नहीं पता, अगर आप उनको अच्छे वे में बताएंगे, इसमें आप उनका ही बेनिफिट करें, कोई ऐसा मसला नहीं। उसके बाद जी आपकी माइंड एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सन को यहाँ पे आपका परखना बड़ा ज़रूरी है कि पर्सन आया क्यों एक्चुअली में, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही संभलने के टाइम वेस्टेज होते हैं, ठीक है। वो काम करने कुछ भी नहीं आए होते, बस जान के ऐसे फजूल सवाल कर रहे होते हैं। तो आप उस पर्सन को पहले लीव करवा दें। अगर ऐसा पर्सन आ गया जो आप वाकई सीरियस है, जो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो एनालिटिकल होते हैं, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, आप उनको इन्फॉर्मेशन दें, अच्छी दें, आपका अगर इंप्रेशन उसके ऊपर जम गया, वो आपको इन्वेस्टमेंट लगाने में कभी देर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे माइंड एक्टिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन है वो जॉब से परेशान है, आप उसको बार बार जॉब की एग्जाम्पल्स दें। तो यहाँ पे एक ये वाला मरहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जी आपने फुल क्लोजिंग के साथ आपने एंड अप करना है और आपने हाई बना देनी है, ठीक है। नाउ ये है हमारे 7 स्टेप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रोसेस की हमने बात किया। प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि ये 5 चीज़ों पर डिसाइड करेगा आप टोटल इंटरव्यू कॉल, पार्ट 1 की वीडियोस, रिव्यू कॉल, पार्ट 2 वीडियोस यानी कि प्लान, उसके बाद आपकी क्लोजिंग, ठीक है। तो ये सारा का सारा 5 स्टेप्स पे रिलाई करेगा। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप आपको बताया, देन मैंने आपको बताया कि पर्सन अगर मैसेज कर दे तो आपने किस तरह से उसको वेटिंग पे लगाना है। देन 4th नंबर पे मैंने आपको बताया कि पर्सन को इंटरव्यू कॉल के लिए कैसे इनवाइट करना है। 5 नंबर पे आपको ये बताया कि इसको फॉलो बैक कैसा देना है। 6 नंबर पे आपको ये बताया कि जब भी पर्सन की कॉल लेनी है तो उसको कैसे रेडी करना है। 7 नंबर पे मैंने आपको ये बताया कि रिव्यू कॉल दरअसल हम करते कैसे हैं, एंड देन हमारी कॉल एंड, ठीक है। बहुत अमेजिंग चीज़ है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, बिलीव करें आपको आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में कभी जो है ना वो मुश्किल पेश नहीं आएगी। और इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको ये बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।